आयकर भवन सिविल लाइंस में आयोजित एक विचारोत्तेजक सत्र में कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा स्टार्टअप एक वरदान के रूप में विषय पर एक प्रेरक अध्ययन मंडल बैठक हुई। कार्यक्रम में प्रतिष्ठित सीए ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य कानपुर नगर क्षेत्र में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और नवाचार पर स्टार्टअप के गहरे प्रभाव को उजागर करना था। बैठक में अतिथि वक्ता सीए वैभव गुप्ता रहे, जिन्होंने स्टार्टअप की परिवर्तनकारी क्षमता और स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को आकार देने में उनके महत्व पर अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा किए। उद्यमिता को बढ़ावा देना। सभा ने कानपुर नगर में उद्यमिता की संस्कृति को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। स्टार्टअप में नवाचार को बढ़ावा देने, पारंपरिक व्यवस्था मॉडल को बाधित करने और क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है। नौकरी सृजन स्टार्टअप के प्रमुख लाभों से एक रोजगार के नए अवसर पैदा करने की उनकी क्षमता है। जैसे जैसे स्टार्टअप बढ़ते हैं और बड़े होते हैं, वे नौकरी के अवसर पैदा करते हैं, प्रतिभा को आकर्षित करते हैं और स्थानीय कार्यबल को सार्थक रोजगार प्रदान करते हैं। प्रौद्योगिकी प्रगति। स्टार्टअप अक्सर प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति होती है। ये बदले में बाजार में दक्षता, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन स्टार्टअप की सफलता दर को काफी बढ़ा सकता है और उनकी दीर्घकालीन स्थिरता में योगदान कर सकता है। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शरद शेखर श्रीवास्तव ने कहा कि स्टडी सर्कल मीटिंग का उद्देश्य इस बात की गहरी समझ को बढ़ावा देना है कि स्टार्टअप हमारी अर्थव्यवस्था में एक प्रेरक शक्ति कैसे हो सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता सभापति प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी मुकेश श्रीवास्तव ने की। उन्होंने कहा कि आयकर भवन में स्टार्टअप एक वरदान के रूप में अध्ययन मंडल की बैठक एक व्यवहारिक और समृद्ध सभा साबित हुई है। बैठक का संचालन महासचिव राहुल चंद्र और धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष नरपत जैन ने किया। बैठक में संतोष गुप्ता, शैलेंद्र सुचान, सुनील त्रिवेदी, राजेश मेहरा, प्रदीप मेहनोत्रा, शिवजीत श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित रहे। संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। उसके बारे में बताएं, किन बातों पर चर्चा हुई। आज की कार्यशाला स्टार्टअप पे थी, इनकम टैक्स। इसमें हम लोगों ने बात की कि जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप किस तरह से दुनिया का प्रवेश बदल रहा है, भारत में किस तरह से नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, किस तरह से काम करने का तरीका बदल रहा है, किस तरह से पैसा लग रहा है, और वही काम जो हम लोग अभी तक करते थे, जैसे खाना मंगाना, खाना खाना, उसके तरीके किस तरह से बदल रहे हैं। नए लोग किस तरह से इसमें अपना ज्ञान और सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा इसमें ये था कि सीएस और एडवोकेट्स को इस तरह के स्टार्टअप जो नए आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी, उनकी योजनाओं के बारे में जानकारी होना, ये मुख्य कार्यशाला हुई। उसकी स्टार्टअप्स के बारे में सभी सदस्यों को विस्तृत जानकारी है। उन्होंने जो उसका मूल रूप है कि हम स्टार्टअप में कैसे अपने आप को रजिस्टर कराएं, जिस चीज़ में कि सभी को समस्या होती है कि लोगों को इसकी पर्याप्त जानकारी नहीं है, उसके बारे में जानकारी दी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण। हमारे कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन में परंपरा चली आ रही है कि सावन में हम लोग एक बार सारे मेंबर्स के साथ परिवार सहित जितने कानपुर में प्रसिद्ध शिव मंदिर है उनका परिवार सहित भ्रमण और दर्शन करते हैं। उसी कड़ी में इस साल हम लोग 20 अगस्त को संडे को हमारे मेंबर्स एक बस द्वारा सारे जितने शिव मंदिर है उनका साथ में सामूहिक रूप से परिवार सहित दर्शन करेंगे। जैसा हर साल आता है दर्शन सावन के महीने में कार्यशाला हुई। उसके बारे में अध्यक्ष कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन आज प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी के तत्वाधान में, जिसके कि चेयरमैन श्री मुकेश श्रीवास्तव जी हैं, उनके इसमें एक कार्यक्रम हुआ और जो हमारे वक्ता थे तो उन्होंने स्टार्टअप के ऊपर बहुत अच्छा
जो हम लोग के लिए एक्चुअली बेनिफिट है। वर्तमान समय में जहां जीएसटी और टैक्सेशन फाइल को लेकर के बातें होती हैं, लोगों को जानकारी होती है, जो आज का स्टार्टअप कार्यक्रम था वो कहां तक कारगर साबित होगा उसके बारे में? देखिए, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम उसमें कुछ इनकम टैक्स या जीएसटी की छूट दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि कुछ एक स्ट्रीट ऐसे हैं या कोई कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ अगर हम कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसमें कुछ फ़ायदे मिलते हैं, जनरली लोग आकर्षित होते हैं वहाँ जाते हैं। ऐसे ही स्टार्टअप इंडस्ट्री या कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं उसमें इनकम टैक्स में और सेल्स मतलब जीएसटी में छूट होती है और भी कई चीज़ें होती हैं जिससे फ़ायदा मिलता है, इसलिए लोग उसको लगाने